हेलो एवरीवन। फीस वाली वीडियो में काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आइजस में जो स्कॉलरशिप मिलती है प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम आज जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सबसे पहले लगता है कि आइजस में सिर्फ थोड़ी सी ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वे भी इंस्पायर बस है जो स्कॉलरशिप मिलती है। और ये मेन स्कॉलरशिप है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप जो है आइजर्स के अंदर वे इंस्पायर स्कॉलरशिप है, इसलिए आपको आइजर में इंस्पायर स्कॉलरशिप की ही बातें आइजर के बच्चे आपको करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टैट्स रख दिया आपके सामने, और ये स्टैट्स ऐसा वैसा स्टैट्स नहीं है, ये एनुअल रिपोर्ट आइजर टीवीएम का ये स्टैट्स है। एनुअल रिपोर्ट जो होती है आइजर टीवीएम की आती है, उसमें ये स्टैट्स आप जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर मेन ये दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, वे आप यहाँ देखिए, ये 1131 स्टूडेंट्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्कॉलरशिप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें स्कॉलरशिप मिले हुए 449 है। 449 मतलब अराउंड 45% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है किसी किसी टाइप की। इसमें से 240 सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली है बच्चों को, वे 240 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिले यहाँ पर। और KVPY से जो बच्चे पहले आते थे उनके बारे में है ये 31, ये तो अब आपको नहीं मिल सकती है। इसके अलावा 178 जो है ये अदर स्कॉलरशिप है। इन अदर स्कॉलरशिप में बहुत सारे टाइप की स्कॉलरशिप है, और इसमें मेजोरिटी जो स्कॉलरशिप होंगी वे स्टेट्स की स्कॉलरशिप होंगी, या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये भी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ये सारी स्कॉलरशिप होती है। और आइजर में आने में ये जो स्कॉलरशिप होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाली, इसमें कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है। इंस्पायर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इंस्पायर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप अपने बोर्ड्स में 1%, टॉप 1% में होना चाहिए। मतलब आप 99% बच्चों से आगे होने चाहिए, और आप बेसिक साइंस में ही कुछ अपने डिग्री ऑब्टेन कर रहे हो। और सेकंड क्राइटेरिया यही है कि आपको बेसिक साइंस में डिग्री ऑब्टेन करना है, लेकिन अगर आपने अंडर 10,000 जेई एडवांस में अगर ले रखा है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसिक साइंस और नेचुरल साइंस ये जो है इसी में ही आप अपने कोर्सेज कर रहे हो। अगर बेसिक्स और नेचुरल साइंस में अगर आप अपनी कोर्सेज नहीं कर रहे होगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे कि इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस के जो कोर्सेज है आइजर भोपाल में, उसके लिए आप एलिजिबल, अगर भी आप करोगे तो एलिजिबल नहीं रहोगे। और ऐसे ही एज ए टीवीएम में जो आइस फॉर डेटा साइंस है उसमें अगर आप रहोगे तब भी मेरे हिसाब से एलिजिबल आप नहीं रहोगे इसके लिए, स्कॉलरशिप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। तो थर्ड ईयर से आप फिर एज अ टीवीएम में इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आप इसको डेटा साइंस लीजिए। इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक का तो बिल्कुल फिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप जाते ही आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये टॉप 1% ले आने के लिए कितने मार्क्स की हमें ज़रूरत है। तो ये परसेंटेज में मार्क्स लिखे गए हैं कि इतने परसेंट आपके आने चाहिए ओवरऑल। तो यहाँ पर हम मेन बात करते हैं CBSE स्टूडेंट्स के लिए। तो एक सेकेंड, इसमें मार्कर दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं CBSE जो स्टूडेंट्स है उनके अराउंड 95.4% गए हैं, और ICSE स्टूडेंट्स के 96.6% मार्क्स आने चाहिए अगर आपको टॉप 1% में। ये लास्ट ईयर का डेटा है 2023 का। 2024 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये हर साल होता है, और हर साल ये नई लिस्ट आती है जो इंस्पायर वाले अपलोड करते हैं कि आपके इतने से ऊपर होने चाहिए। अगर आपने इंस्पायर की एलिजिबिलिटी के लिए आपके इतने परसेंट से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ऐसे अगर हम कुछ स्टेट्स के मार्क्स देखें, कुछ स्टेट्स बोर्ड्स के, तो यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश के काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में 79.4% है यहाँ पर 2023 में। ऐसे मध्य प्रदेश में नो, हाँ, 91.2%, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूपी आप देखोगे। तो जिन स्टेट्स में थोड़ी एजुकेशन लो क्वालिटी में, आप मान लो लो क्वालिटी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन जहाँ पर एजुकेशन इतने उच्च स्तर में अभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, तो उनके लिए टॉप 1% में होना ईजी होता है। जैसे कि आप केरला की बात करोगे तो केरला में 98.8% है मार्क्स आपको ले आने पड़ेंगे, 98.8। केरला के बच्चों के लिए सोचो कितने ज़्यादा नंबर ले आने पड़ेंगे, उन्हें मिलना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही आप अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ भी स्टेट्स देख लोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ईजी आपको दिख जाएगा। त्रिपुरा में थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, उत्तराखंड में 84% के लगभग आपको ले आना पड़ेगा। ऐसे ही मिजोरम, मेघालय आप देखो, ये वाले स्टेट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 80% के लगभग, 70% 80% में ही आप टॉप 1% में हो जाओगे। तो ये सब है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए कहीं ना कहीं टॉप 1% में होना काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, ये तो है, क्योंकि आप 99% स्टूडेंट से आगे हो रही हो इस स्कॉलरशिप में, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है।
इसके बाद बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। वही 5,000 पर मंथ आपको मिलेगी, तो साल में आपको लगभग 60,000 ये मिलेगा 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और 20,000 का आपको यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह के लिए पैसे ग्रांट किए जाते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंदर। इंस्पायर के अंदर ये SHE वाली स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इसे कहा जाता है। तो बस यही है। इसके बाद हम बात करते हैं एक दो और जो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये स्कॉलरशिप अभी रिसेंटली शायद लॉन्च हुई है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप 80th परसेंटाइल से ऊपर हो। परसेंटेज नहीं लिखा है आपकी 80% से ऊपर नहीं, 80th परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल से आपके ऊपर आनी चाहिए अपने रिस्पेक्टिव 12th बोर्ड में, और आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो। इस स्कॉलरशिप में आपको पैसे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, 12,000 पर एनम आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए, एंड फोर्थ ईयर के लिए 20,000, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए 20,000 पर एनम आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेन स्कॉलरशिप यहाँ पर होती है वो स्टेट्स की स्कॉलरशिप होती है। बहुत सारे स्टेट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर स्कॉलरशिप चलाते हैं, सारा का सारा खर्चा MP में मेधावी कुछ ऐसे एक है, वे स्कॉलरशिप के अंदर MP गवर्नमेंट सारा का सारा बच्चों का खर्चा उठाती है। ऐसे आपके स्टेट्स में आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट्स कौन सी स्कॉलरशिप चला रही है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे स्टेट्स का डेटा यहाँ पर आपको दे पाऊँ। अगर आप चाहोगे तो मैं PDF बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये स्कॉलरशिप है, बट मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप इंटरनेट में जाओगे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो जो कॉमन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है वही आपके लिए स्कॉलरशिप रहेगा। आपको बस सर्च करना पड़ेगा कि मैं ये हायर एजुकेशन के लिए आपकी जो स्टेट्स है वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जाके देखनी पड़ेगी, और यूट्यूब में बहुत ईजिली आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ स्कॉलरशिप को देख के अपना इंस्टीट्यूट मत डिसाइड करना। स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा ही नीचे प्रेफरेंस पे होना चाहिए स्कॉलरशिप जो होता है। मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो आप सोच रहे होगे कि आइजेस की फ़ीस 50,000 के लगभग जो है पर सेमेस्टर, ये हमारे लिए ज़्यादा है। पर आपको समझना होगा यहाँ पर और इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस और भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बच्चे बेशक कहते हैं कि यहाँ से आपको प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, और ये टोटली रॉन्ग है। यहाँ के सारे बच्चे 5th ईयर के बाद कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर वे PhD कर रहे हैं तब भी उनके पास मंथली 40,000 से ऊपर इंडिया के अंदर पैसे आ रहे हैं, और वे इनफ होता है अपनी जीविका चलाने के लिए। इसी प्रकार से अगर बहुत सारे बच्चे जॉब्स वगैरह में जाते हैं, टीचिंग वगैरह में जाते हैं, टीचिंग वगैरह में आपको पता है लाख्स के आसपास आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हो। इसी प्रकार से जॉब्स में भी काफ़ी ठीक ठाक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आइजेस के बच्चे आइजेस से निकलने के बाद कटोरा लेके बैठ गए हैं, भीख मांग रहे हैं। और बहुत सारे आइजेस के स्टूडेंट्स भी ऐसी कुछ चीज़ें बोल देते हैं कि अगर आप जॉब्स सिर्फ देख रहे हो तो प्लीज़ इधर मत आइए। हाँ, ये बात है कि अगर आप जॉब्स देख रहे हो तो इसकी जगह आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से आप निकलने के बाद कटोरा लेके बैठोगे। आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होगे। और वे जो स्टूडेंट्स बोलते हैं उनसे भी, अगर आप आइजेस के स्टूडेंट्स कोई बोल रहे हैं उनसे आप एक बार पूछिए कि आपका क्या प्लान है 5th ईयर के बाद, तो आपको पता चलेगा वे कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं अभी से ही, जहाँ पर उनकी फेलोशिप जो होगी वे 3-4 लाख जो होगी वे पर मंथ होगी। इंडिया के अंदर भी 40,000 के लगभग आपको पर मंथ फेलोशिप देखने को मिलेगी, जो कि एवरेज इनकम से काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो इंडिया में एवरेज इनकम है उससे काफ़ी ज़्यादा ही हाई है, काफ़ी ज़्यादा ही। आप देख लोगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी जो मीडियोकर कॉलेज से निकलते हैं उनकी इससे कम सैलरी होती है जितना आपको पढ़ते समय PhD में मिल जाएंगे पैसे। बहुत कम होती है उनकी सैलरी इनसे। तो इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। बाय बाय।